हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं फ़िल्टर मेथड। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने मैप मेथड को सिखाया है। तो अगर नहीं देखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ़िल्टर मेथड। तो बेसिकली जो फ़िल्टर मेथड है ये एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। तो हाई ऑर्डर फंक्शन मैंने आपको बताया था, ऐसे फंक्शन जो एक फंक्शन को एज ए आर्गूमेंट लेते हैं, उन फंक्शन को हाई ऑर्डर फंक्शन कहते हैं जावा स्क्रिप्ट में। जैसे मैप है, फिल्टर है, रिड्यूस है। तो बेसिकली जो फिल्टर मेथड है इस बहुत ही यूजफुल है। अगर आप एंगुलर या रिएक्ट पे काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो बेसिकली जो फिल्टर मेथड इसका काम ये होता है कि किसी भी एरे के अंदर किसी सर्च बेसिस ऑन कंडीशन किसी एलिमेंट को फ़िल्टर कर देता है, करने में यूज होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर कुछ पॉजिटिव नंबर पड़े हैं, कुछ नेगेटिव नंबर पड़े हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो इस सिचुएशन में हम फिल्टर मेथड का यूज करते हैं। और ये क्या करता है कि हमें एक नई एरे देता है, और हमारी जो एग्जिस्टिंग एरे है, जैसे हमारे केस में ARR है, इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकली कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो सिंपली इसका सिंटेक्स होता है एरे डॉट फिल्टर, ये होता है इसका सिंटेक्स। अब आप जब देखेंगे, अगर VS कोड आप यूज कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये लेता है एक कॉल बैक फंक्शन, और वो जो कॉल बैक फंक्शन होता है वो 3 आर्गूमेंट लेता है। एक वैल्यू लेता है, एक इंडेक्स लेता है और एरे लेता है। ठीक, तो हम इसके अंदर एक फंक्शन पास करेंगे, बेसिकली फंक्शन। और ये जो होगा ये लेता है वैल्यू, कॉमा दूसरा लेता है इंडेक्स एंड कॉमा तीसरा लेता है एरे। तो बेसिकली ये है हमारा सिंटेक्स, जो है हमारा फिल्टर मेथड का ये फाइनल सिंटेक्स होता है। अब हमारे केस में एरे हमारी कौन सी है, ARR है, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, ARR। ठीक, और ये जो फंक्शन है ना दोस्तों, इसको मैं बाहर कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। इसको हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, हम ये फंक्शन को, अपने फंक्शन को बाहर बना सकते हैं। लाइक इस तरीके से हमने एक फंक्शन बनाया शो नाम का, और यहाँ पे हमने शो को पास कर दिया। बिल्कुल ये वैलिड सिंटेक्स है जावा स्क्रिप्ट में। कुछ लोग, जो लोग नई जावा स्क्रिप्ट नहीं पहली बार पढ़ते हैं, उनको ये थोड़ा अजीब लगता है कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है फिल्टर वैल्यू। नहीं, तो ये जावा स्क्रिप्ट में बिल्कुल करेक्ट सिंटेक्स है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक छोटा सा बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेकर बताता हूँ। मैं फ़िल्टर करना चाहता हूँ इसमें जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू है उनको। ठीक, तो अभी मैंने यहाँ पे एक x पैरामीटर पास कर दिया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे रिटर्न करवा रहा हूँ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जितनी भी x से बड़ी वैल्यू है और या तो 0 के बराबर है, सिर्फ वो मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ अपनी फ़िल्टर्ड वैल्यू को, राइट। तो चलिए दोस्तों, अभी इसको हम अपने ब्राउज़र पे देखते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ जाऊँगा, index.html पर राइट क्लिक करूँगा, कॉपी पाथ करूँगा और सिंपली ब्राउज़र में जाऊँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। तो अभी आपको यहाँ कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो हम जाएंगे डेवलपर टूल पे और हम अपने कंसोल पे जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एरे मिली है जिसके अंदर हमें, एक मिनट में जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 4 5 6 7, यहाँ पे -7 एंड -1 नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, इसको फ़िल्टर मेथड यूज करके क्या कर दिया, इसको फ़िल्टर कर दिया है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे जितनी भी 2 से बड़ी वैल्यू है वो मिल जाए, ठीक है। 4 से बड़ी मैं ले लेता हूँ, तो अभी ये उसके हिसाब से फ़िल्टर कर देगा। अभी हम चलते हैं ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करते हैं वापस से। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे अब आ रहा है 5 6 7, ठीक। अब ऐसे ही अगर आप ऑड नंबर फ़िल्टर करना चाहते हैं या इवन नंबर फ़िल्टर करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसको भी कर सकते हैं आप, ठीक।
ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी ऑड नंबर हैं वो सारे प्रिंट होने हैं, तो मैं यहाँ मॉडुलस लगा रहा हूँ, मॉड बाई 2, ठीक है। तो अभी ये देखिए जितने भी ऑड नंबर हैं सबको दे दिया, 5 7 -1 -7, ठीक। अब अगर हमको इवन नंबर भी चाहिए तो मॉडुलस, और यहाँ पे हम और लगा देते हैं इक्वल टू मॉडुलस 2, यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। अभी ये क्या हमको दे देगा, जितने भी इवन नंबर होंगे। तो अभी मैं इधर रिफ्रेश करूँगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 4 6 जो हमारा है ये इवन नंबर इसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया है कि ये जितनी भी वैल्यू है, ये जो फ़िल्टर मेथड है वो कैसे काम करता है वो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। बेसिकली जो फ़िल्टर मेथड है ये हर एक एरे के हर एक एलिमेंट के ऊपर लूप ओवर करता है, ठीक है। ये पहले गया 2 पे, ठीक, तो हमें x के अंदर मिला 2 मॉडुलस 2 हुआ, ठीक है। तो ये कितना हो गया 0, तो 0 इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसने हमको क्या प्रिंट कर दिया, 2 प्रिंट कर दिया। अब ये गया वापस से 4 पे, तो 4 मॉडुलस 2 हुआ, ठीक है। अब हमको रिमाइंडर कितना मिलता है, इस केस में 2 मिलता है, ठीक। तो ऐसे ही 5 को भी इसने चेक किया, 7 को भी चेक किया, -1 को भी चेक किया एंड -7 को भी चेक किया 1 बाई 1, और हमको क्या करता गया, प्रिंट करता गया। जो भी इस कंडीशन को ट्रू करेगा उसको क्या हो गया, हमारा प्रिंट हो गया, और हमको एक नई एरे मिल गई फिल्टर्ड वैल्यू नाम से, ठीक। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो एक दूसरा तरीका और भी है, मैं वो भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अभी जैसे मान लीजिए जो मैंने फंक्शन लिखा हुआ है इसको हम बहुत शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट पास कर दूंगा, तभी ये सेम आउटपुट देगा। अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि ये सेम आउटपुट देगा। हम इस फंक्शन को और छोटा कर सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि एरो फंक्शन का नाम आपने सुना होगा। तो हमको सिंपली कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ से ये सब हटाना है, फंक्शन का नाम भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो है आप चाहें तो ये कर्ली ब्रेसेस भी हटा सकते हैं, इनकी भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे एरो फैट एरो लगा देंगे, ठीक है। और ये रिटर्न भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 लाइनर हम बना देते हैं बिल्कुल अपने कोड को। तो ये भी बिल्कुल वैलिड सिंटेक्स है दोस्तों। अभी मैं रिफ्रेश जब करूँगा तो आप देखोगे कि जो आउटपुट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एरो फंक्शन। तो इसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं डिटेल में समझा दूंगा कि एरो फंक्शन होता क्या है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आज आप लोगों को ये फ़िल्टर मेथड जो है वो समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।